Hello all, I hope you're doing fine. And so here I have grabbed our 1.5 mm crochet hook. Then मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक मैजिक रिंग एंड उसको बनाने के लिए पहले मैंने एक लूप बनाया एंड उसी लूप में से वो यार्न को निकाला एंड उसमें हुक फंसाया एंड देन ये बनता है हमारा मैजिक रिंग एंड इसको सिक्योर करने के लिए मैंने यहाँ पे यार्न ओवर करके एक स्टिच बनाया. So now our ring is secure and then we will chain 3. So 1, 2 and 3 chains. And now our chain is ready. And अभी हम इस मैजिक रिंग के अंदर से 15 यानी कि 15 डबल क्रोशे करेंगे एंड डबल क्रोशे करने के लिए पहले हम यार्न ओवर करेंगे, उसके बाद हुक को वो लूप में डालेंगे जिसको हम मैजिक रिंग बोलते हैं and we shall pull up the thread and then yarn over करेंगे and we'll pass through 2 loops जैसे कि अभी वीडियो में देख रहे हैं and then we shall yarn over again and pass through another 2 loops. Let's do it again. So yarn over, put the loop into the magic ring, pull up a loop and now you have 3 loops in the hook and then we yarn over and pass through first 2 loops and then we yarn over again and pass through next 2 loops and we will continue this process for 15 times. So I have switched off the camera and I did it behind the scenes, and now that I have completed all the 15 double crochets into the magic ring, I am pulling the initial loop to close the magic ring and I'm doing it as tight as possible and then we will do a slip stitch, but here I want to change the thread. So what I will do, I will put my hook in the first chain stitch and then I'll pull up a new thread and then we have to chain 5. So here I have taken a green thread and I am chaining 1, 2, 3, 4 and 5. So in total we'll be chaining 5 stitches and then I am cutting the excess yarn of the yellow thread and now I am tying the older yarn and the new yarn together to secure the knot, and I'll do it as tight as possible and I'm tying another knot here so that nothing goes loose. एंड नॉट्स प्रिपेयर होने के बाद हम एक्सेस जो थ्रेड है उसको भी केयरफुली कट करेंगे सो दैट आवर वर्क इज़ नॉट हैम्पर्ड एंड वी विल टेक ऑफ एवरीथिंग आउट ऑफ आवर वे. एंड मैंने अभी लास्ट जो चेन है उस पर फिर से अपना हुक इंसर्ट किया एंड हियर वी आर स्किपिंग 1 स्टिच एंड देन आई एम डूइंग अ स्लिप स्टिच. ओके एंड स्लिप स्टिच करने के बाद हम अपने काम को रोटेट करते हैं एंड यहाँ पे देखिए एक सर्कल सी यानी कि हाफ सर्कल सी बन गई है एंड यहाँ पे हम दोबारा से डबल क्रोशे करेंगे एंड मैं यहाँ पे कुछ डबल क्रोशे आपको करके दिखाऊंगी एंड आपको ये जो हाफ रिंग बनी हुई है इन टोटल यहाँ पे 7 डबल क्रोशेस बनाने हैं. एंड डोंट यू वरी, मैं ये फुल प्रोसेस आपको 3 टाइम्स दिखाऊंगी. So need not worry, you can grab your yarn and your hook and you can do it with me because यहाँ पे repetitions हैं एंड यहाँ पे बात करते करते हमारा 7 डबल क्रोशेस रेडी हो गया है. देन वी विल टर्न द वर्क एंड जहाँ से हमने काम शुरू किया था जो साइड से उसके नेक्स्ट स्टिच पे हम लगाएंगे एक स्लिप स्टिच. दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट पेटल एंड उसके बाद हम वही प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था मैं ये प्रोसेस आपको 3 टाइम्स दिखाऊंगी. सो हियर आई हैव चेन्ड 5 and then I have skipped 1 stitch from the yellow color and लगाया है मैंने यहाँ पे एक slip stitch. then मैंने अपने वर्क को टर्न किया है एंड ये जो हाफ सर्कल बना है इस पे मैं फिर से डबल क्रोशेस बनाऊंगी एंड डबल क्रोशेस करने के लिए प्रोसेस सेम है.
First we have to yarn over, and then we insert the loop into the space, and then we yarn over and pass through first two loops, and then we yarn over again and pass through last two loops. And after completing the 7 double crochets, we will turn our work and we will do a slip stitch into the next stitch जहाँ से हमने काम शुरू किया था इस पेटल को बनाने के लिए। एंड यहाँ पे हम प्रोसेस दोबारा से रिपीट करेंगे। सो मैं यहाँ पे प्रोसेस आपको फिर से नहीं बताऊंगी, लेकिन एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी। मुझे ऐसा काम करते करते ऐसा फील हुआ कि जब भी मैं ये जो लास्ट स्टिच लगाती हूँ, मेरा थ्रेड आपने मार्क किया होगा, जो वर्किंग थ्रेड है मेरा, वो मैं पेटल के पीछे रखी थी थ्रू आउट द होल डिज़ाइन। बट आई फाउंड कि अगर ऐसा ना करके ये जो वर्किंग थ्रेड है मैं पेटल के सामने रखूं एंड उसके बाद में स्लिप स्टिच लगाऊं इनटू द नेक्स्ट स्टिच ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द पेटल, तो डिज़ाइन थोड़ा और अच्छा से बन के आता है। बट आई एम कंटिन्यूइंग विथ माई पैटर्न, दैट इज कीपिंग द वर्किंग थ्रेड बिहाइंड द बैक ऑफ द फुल पेटल एंड डूइंग अ स्लिप स्टिच, क्योंकि मैं अपने पैटर्न में यूनिफॉर्मिटी चाहती थी। But for more clarity in your work, you can try it otherwise as explained. And here I am completing my third round by doing 7 double crochets into the space. And in case you are wondering कि ये कौन से threads हैं, so let me tell you, these are embroidery threads and जिसको मैं And in case you are wondering ये कौन से threads हैं, then let me tell you, these are pretty gorgeous embroidery threads जो कि मेरे पास already थे। And this box, let me tell you, there are so many vibrant pretty colors that you will absolutely fall in love with। हालांकि मैंने इसको एम्ब्रॉयडरी के लिए ख़रीदा था एंड कुछ बहुत थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया, लेकिन उसके बाद जब मैंने अपना क्रोशे किट खोला एंड आई सॉ दिस स्मॉल साइज क्रोशे हुक्स, I absolutely knew what I had to do. So I searched for some videos on YouTube and I found this pattern by chance, and I completed these earrings by following some tutorial. And I hope I did justice to my threads and to my crochet hook. I honestly didn't ever think that I can pull it off, but the fact that I did it, it faced me too much happiness. So if you are a beginner and अगर आप भी सोच रहे हैं कि करूँ नहीं करूँ, होगा या नहीं होगा, my only suggestion to you is एक बार try करके देख लो, शायद से बात बन जाए। So here I am completing my final slip stitch and I have chained 1, and then I am just pulling out a loop and then I have cut the excess thread and I am tightening the thread, and then we have 2 threads that I have sewed behind the seams. And then I have grabbed an earring hook and I pull it out open, find a suitable place on my crochet design to place it, and then I close the earring ring. And oh my god, a masterpiece is ready. This is my life's first self-crocheted earrings. Yoo-hoo! Catch you in the next video. Bye-bye.